आखिर प्रभु श्री राम ने क्यों किया था मंदोदरी से विवाह? दर्शक बंधु, आज हम रामायण के एक ऐसे रहस्य के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। हम सभी ने भगवान श्री राम और माता सीता के पवित्र विवाह की कथा सुनी है। श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, जिन्होंने अपने पूरे जीवन में एक ही पत्नी को अपना सर्वस्व माना। ऐसे में मन में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि क्या भगवान श्री राम ने कभी मंदोदरी से विवाह किया था? यह कथा केवल विवाह की नहीं है, बल्कि यह धर्म, मर्यादा और पूर्व जन्म के कर्मों से जुड़ा हुआ एक गूढ़ रहस्य है। यह एक ऐसी लीला है जिसके बिना श्री राम का पृथ्वी पर अवतार अधूरा माना जाता है। इस प्रसंग में हमें यह समझने को मिलता है कि भगवान के हर कर्म के पीछे कोई न कोई गहरा कारण जरूर होता है। कहा जाता है कि जब रावण का वध हुआ और लंका में शांति स्थापित हुई, तब मंदोदरी बहुत दुखी थी। लेकिन भगवान श्री राम ने उन्हें केवल रावण की पत्नी के रूप में नहीं देखा, बल्कि एक धर्म का पालन करने वाली स्त्री के रूप में सम्मान दिया। यहीं से उस कथा की शुरुआत होती है जिसे लोग आज भी ठीक से समझ नहीं पाए हैं। यह विवाह किसी प्रेम या सांसारिक इच्छा के कारण नहीं था, बल्कि यह एक दिव्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया गया कर्म था। यह एक ऐसा कार्य था जो पिछले जन्म से अधूरा रह गया था और जिसे पूरा करना आवश्यक था। तो आइए ध्यान से उस अद्भुत प्रसंग को सुनते हैं जिसमें स्वयं भगवान श्री राम यह बताते हैं कि उन्होंने मंदोदरी से विवाह क्यों किया, ताकि आप भी समझ सकें कि ईश्वर के हर निर्णय के पीछे धर्म और सत्य छिपा होता है। लेकिन दर्शक बंधु, आगे बढ़ने से पहले आपको एक अत्यंत गंभीर बात बता दूं, जिसे हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथ गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि कोई भी कथा हो या कोई भी सीख, अगर उसे बीच में छोड़ दिया जाए तो वह केवल ज्ञान से वंचित होना नहीं है, बल्कि वह पाप की श्रेणी में आता है। क्योंकि अधूरी कथा मन में संदेह, भ्रम और अधूरा सत्य छोड़ देती है, और यह अधूरा सत्य कई बार व्यक्ति को गलत दिशा में ले जाता है। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि आज की इस कथा को अंत तक अवश्य सुनें। यह केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि जीवन का आईना है। हो सकता है इस कथा की कोई एक बात आपके जीवन की दिशा बदल दे, आपको गलत कर्मों से बचा ले और सही मार्ग दिखा दे। और यदि आप एक सच्चे सनातनी हैं, तो यह आपका कर्तव्य है कि ऐसे संदेशों को दूसरों तक भी पहुंचाएं। इसलिए वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि धर्म और सत्य से जुड़ी ऐसी कथाएं आपको लगातार मिलती रहें। तो चलिए श्रद्धा और विश्वास के साथ इस कथा की शुरुआत करते हैं। दर्शक बंधु, एक हरे भरे सुंदर गांव में हरिदास नाम का एक किसान रहता था। उसके साथ उसकी धर्मपत्नी सरिता भी रहती थी। दोनों ही बहुत भले, सरल और ईमानदार थे। उनका जीवन शांत और संतोष से भरा था। परंतु एक ही दुख था, उनके घर में बच्चे की किलकारी नहीं गूंजी थी। सालों बीत गए, दोनों ने भगवान से आंसू भरी प्रार्थना की, हे प्रभु, हमें भी मात पितृत्व का सुख दो। पर जब कई वर्षों तक कुछ नहीं हुआ तो हरिदास ने मन में भारी दुख लेकर दूसरी शादी करने का निर्णय लिया। कुछ समय बाद उसकी दूसरी पत्नी कौशल्या ने एक सुंदर सी कन्या को जन्म दिया। वह बच्ची इतनी कोमल और प्यारी थी कि उसे देखकर ऐसा लगता था मानो स्वर्ग से कोई देवी धरती पर उतरी हो। सबने उसका नाम रखा विधि। दीपशिखा के आने से घर में जैसे खुशियों का सागर उमड़ पड़ा। हरिदास अपनी बेटी को आंखों का तारा मानता था और मां कौशल्या उसे बहुत प्यार से पालती थी। लेकिन दर्शक बंधु, जब घर में सुख बढ़ता है तो कई बार उस पर बुरी नजर भी लग जाती है। हरिदास की पहली पत्नी सरिता, जो पहले ही संतान ना होने से दुखी थी, अब इस छोटी सी बच्ची को देखकर ईर्ष्या से भर उठी। उसके मन में आग जलने लगी। उसे लगता था कि यह बच्ची उसके और उसके पति के बीच दीवार बन जाएगी। धीरे धीरे सरिता के मन में कठोरता बढ़ती गई। जब भी दीपशिखा अपनी मीठी तोतली आवाज में पापा पापा कहती, सरिता का दिल जैसे जल उठता। अब वह हर समय यही सोचती रहती कि किसी भी तरह इस बच्ची को अपने रास्ते से हटा दे। एक दिन जब कौशल्या बाजार गई और हरिदास खेतों में काम कर रहे थे, तब सरिता को मौका मिल गया। उसने दीपशिखा को गोद में उठाया, प्यार से बहलाया और खेतों की ओर चल पड़ी। उसके मन में दुष्ट विचार उठ रहे थे। अगर यह बच्ची इस दुनिया से चली जाए तो मेरा जीवन फिर से शांत हो जाएगा। वह धीरे धीरे गांव की सीमा पार कर जंगल की ओर बढ़ गई।
वहां केवल हवा की सरसराहट और पक्षियों की आवाजें थीं। चारों ओर सन्नाटा था। सरिता ने इधर उधर देखा और जब उसे लगा कि कोई नहीं है तो उसने उस मासूम दीपशिखा को झाड़ियों में पटक दिया। छोटी सी बच्ची जमीन पर गिरते ही जोर जोर से रोने लगी, पर उस कठोर हृदय वाली स्त्री के मन में दया का एक कण भी न उठा। उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा और जल्दी जल्दी घर लौट गई, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। वह मासूम बच्ची झाड़ियों के बीच मिट्टी में लिपटी रोती रही। उसे ना मां का आंचल मिला, ना पिता का प्यार। भूख और डर से कांपती हुई वह धीरे धीरे थक गई और वहीं सो गई। दर्शक बंधु, शास्त्रों में कहा गया है, बालक स्वयं भगवान का रूप होता है। भगवान कभी अपने रूप को अकेला नहीं छोड़ते। जब वह बच्ची नींद से उठी तो उसने फिर रोते हुए कहा, पापा पापा। वह अपने छोटे छोटे कदमों से भूख से रोती हुई आगे बढ़ने लगी। धरती गर्म थी, पर उसके नन्हे पांवों में दर्द से भी ज्यादा भूख की टीस थी। मित्रों, वह चलते चलते एक घने जंगल में पहुंच गई। वहां एक विशाल पीपल का पेड़ खड़ा था, शांत, गहरा और मानो स्वयं भगवान विष्णु की छाया हो। उसी पेड़ की ऊंची डालियों पर एक बंदरिया अपने छोटे बच्चों के साथ रहती थी। पास ही एक छोटी सी कुटिया थी जहां एक महात्मा जी निवास करते थे। उस समय वे भिक्षा मांगने गांव गए हुए थे। बंदरिया अपने बच्चों को स्नेह से सीने से लगाए बैठी थी। तभी उसने अचानक किसी के रोने की करुण आवाज सुनी। वह रुक गई, चौकन्नी हो गई। उसने ध्यान से सुना। वह किसी मासूम की आवाज थी। वह तुरंत पेड़ से उतरी और झाड़ियों की ओर दौड़ी। वहां उसने देखा एक छोटी सी बच्ची मिट्टी में लिपटी, भूख और दर्द से तड़प रही थी। बंदरिया ने जैसे ही उसे देखा, उसका हृदय पिघल गया। उसने बिना देर किए दीपशिखा को गोद में उठा लिया। बच्ची अभी भी रो रही थी। शायद उसे अपनी मां की गोद की तलाश थी। बंदरिया ने उसे शांत करने के लिए पेड़ से ताजे फल तोड़े। फिर उसने उन्हें चबाकर उनका रस अपने मुंह से निकालकर दीपशिखा के होठों पर लगाया। जैसे ही रस की बूंदें बच्ची के मुंह में गईं, दीपशिखा ने धीरे धीरे रोना बंद किया। उसके चेहरे पर थोड़ी राहत आई। बंदरिया ने प्यार से उसे अपनी बाहों में सुला लिया। वह कभी उसके गाल सहलाती, कभी उसके सिर पर हाथ फेरती, बिल्कुल वैसे जैसे एक मां अपने बच्चे को सुलाती है। उसने उसे अपनी गोद में लेकर झुलाना शुरू किया। धीरे धीरे दीपशिखा की आंखें बंद हो गईं और वह गहरी नींद में सो गई। बंदरिया के मन में अब एक नई भावना जन्म ले चुकी थी, ममता की। उसने दीपशिखा को अपनी संतान मान लिया था। अब उसका एक ही धर्म था, उस बच्ची की रक्षा करना। मित्रों, शास्त्रों में कहा गया है, भगवान कभी अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ते। वह किसी न किसी रूप में उनकी रक्षा अवश्य करते हैं। जिसे अपनी मां का प्यार नहीं मिला, उसे भगवान ने एक बंदरिया की ममता दे दी। बंदरिया के स्नेह और सेवा में वह नन्ही बच्ची धीरे धीरे बढ़ने लगी। बंदरिया हर दिन उसके लिए मीठे फलों का रस निकालती, उसके छोटे हाथों को अपने नरम पंजों से सहलाती और जब रात की ठंड उसे सताती तो उसे अपने शरीर से चिपकाकर गर्मी देती। जंगल के अन्य जानवर यह देखकर हैरान थे कि एक बंदरिया एक इंसानी बच्ची को अपनी संतान की तरह पाल रही है। इधर एक दिन जब महात्मा अद्वितीय नंद जी भिक्षा से लौटे तो उन्होंने देखा उनकी प्यारी बंदरिया की गोद में एक सुंदर मासूम बच्ची बैठी है। बच्ची के चेहरे की आभा अद्भुत थी। उसकी त्वचा ऐसी उजली थी जैसे सुबह की पहली किरण। महात्मा जी यह दृश्य देखकर चकित रह गए। वे पास आए और बंदरिया की गोद से बच्ची को प्रेम से उठाया। उन्होंने उसकी आंखों में झांका। वह दिव्यता से भरी थी। बच्ची भोलेपन से मुस्कुराई, पर अभी छोटी थी, इसलिए कुछ बोल नहीं पाई। महात्मा जी के हृदय में करुणा और प्रेम उमड़ आया। वे सोचने लगे, ये बच्ची कौन है, कहां से आई है, इसे किसने जंगल में छोड़ा। मित्रों, महात्मा जी ने उस नन्ही बच्ची को प्रेम से अपनी गोद में उठा लिया। उन्होंने उसे स्नेह से सीने से लगाया और धीरे धीरे अपनी कुटिया के भीतर ले गए। भीतर पहुंचकर उन्होंने बंदरिया को भी प्यार से पुचकारा और बोले, तूने इस बच्ची की रक्षा करके बहुत बड़ा पुण्य कमाया है। ईश्वर तेरे इस प्रेम और दया से अवश्य प्रसन्न होंगे। अब यह बच्ची मेरी बेटी होगी। मित्रों, फिर उन्होंने उस नन्ही कन्या का नाम रखा लक्ष्मी, क्योंकि वह सचमुच चमकते हुए सूर्य के समान सुंदर और तेजस्वी थी। अब लक्ष्मी महात्मा जी के साथ कुटिया में रहने लगी।
लेकिन बंदरिया का उससे स्नेह पहले जैसा ही अटूट बना रहा। वह कुटिया के पास ही रहती थी और हर समय उस बच्ची का ध्यान रखती थी। जब भी लक्ष्मी रोती, बंदरियां दौड़कर आती, उसे पुकारती, उसके गाल सहलाती और गोद में लेकर झूला झूलाती। महात्मा अद्वितीय नंद जी बहुत प्रसन्न थे। उनके मन में भाव उठा, ईश्वर ने इस बच्ची के रूप में मुझे पुत्री का सुख दिया है। वे हर दिन भगवान को धन्यवाद देते। उन्होंने लक्ष्मी को छोटे छोटे संस्कार सिखाने शुरू किए, पूजा, पाठ, ध्यान और भक्ति का मार्ग। समय बीतता गया। लक्ष्मी धीरे धीरे बड़ी होने लगी। अब वह अपने छोटे छोटे कदमों से कुटिया के चारों ओर घूमने लगी। जंगल के जीव जंतुओं से उसकी मित्रता हो गई। खासकर बंदरिया के बच्चे तो उसके सबसे प्यारे साथी बन गए थे। वे दिन भर साथ साथ खेलते, उछलते कूदते और हंसते थे। जब महात्मा जी पूजा करते तो वह नन्ही सी लक्ष्मी भी उनके पास बैठ जाती, बड़े ध्यान से उनके मंत्र सुनती और धीरे धीरे संस्कृत के कुछ शब्द भी दोहराने लगी। अब वह 6 वर्ष की हो चुकी थी। वह महात्मा को बाबा और बंदरिया को मां कहकर पुकारती थी। बंदरिया का स्नेह अब और भी गहरा हो गया था। वह लक्ष्मी को नहलाती, उसके बालों से जुएं निकालती, उसके गालों को सहलाती और हर समय उसकी रक्षा करती थी। मित्रों, धीरे धीरे वर्ष बीतते गए। अब लक्ष्मी 15 वर्ष की हो चुकी थी। वह अब और भी सुंदर और तेजस्वी दिखने लगी थी। उसकी चमकती त्वचा, घनी काली लहराती जुल्फें और आंखों की असीम गहराई उसे सचमुच किसी स्वर्गीय अप्सरा की तरह बना देती थी। अब वह कुटिया की पूरी देखभाल करने लगी थी। वह बाबा के लिए भोजन बनाती, बंदरिया के बच्चों को खिलाती और कुटिया के आसपास के जंगल को साफ सुथरा रखती थी। दर्शक बंधु, एक दिन महात्मा अद्वितीय नंद जी ने उसे अपने पास बुलाया और स्नेह से बोले, बेटी, मुझे कुछ दिनों के लिए दूसरे नगर जाना होगा। वहां के लोग मुझे भिक्षा के लिए बुला रहे हैं। ये सुनकर लक्ष्मी की आंखें थोड़ी नम हो गईं। उसने धीरे से कहा, बाबा, आप कब लौटेंगे? महात्मा मुस्कुराए और बोले, बेटी, चिंता मत कर, मैंने सब व्यवस्था कर दी है। घर में भोजन, लकड़ियां और पानी सब रखा हुआ है। तुझे बाहर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है और यह बंदरियां तेरे साथ रहेगी, तेरी रक्षा करेगी। लक्ष्मी ने सिर झुकाकर हम्म में उत्तर दिया। महात्मा जी ने उसके सिर पर हाथ फेरा, आशीर्वाद दिया और प्रस्थान कर गए। अब कुटिया में केवल लक्ष्मी और बंदरिया का परिवार था। लक्ष्मी अब बाबा की तरह हर दिन पूजा और भक्ति करने लगी। वह सुबह और शाम कुटिया के पास बैठकर मंत्रों का उच्चारण करती, भगवान को प्रणाम करती और ईश्वर से यही प्रार्थना करती, हे प्रभु, मेरे बाबा को सुरक्षित रखना और मुझे सदा आपके मार्ग पर चलने की शक्ति देना। मित्रों, एक दिन लक्ष्मी ने बड़े प्रेम से भगवान के लिए भोजन बनाया। उसने सब कुछ साफ सुथरा रखा और फिर भक्ति भाव से पूजा में ध्यान लगाने बैठ गए। पूरा वातावरण पवित्र हो गया था। दीपक की लौ जल रही थी, हवा में अगरबत्ती की सुगंध थी और लक्ष्मी के होठों पर प्रभु का नाम था। लेकिन तभी बंदरिया का एक छोटा शरारती बच्चा चुपके से आया। वह खेलने के मूड में था। उसने रोटी उठाई और इधर उधर फेंकने लगा। कुछ पल में सारा बना हुआ भोजन बिखर गया, मिट्टी में गिर गया। जब पूजा समाप्त हुई और लक्ष्मी उठी तो उसने देखा सारा खाना खराब हो चुका है। यह देखकर उसका मन बहुत दुखी हो गया। वह उस छोटे बंदर के पास गई और प्रेम से बोली, तुम बहुत नटखट हो बेटा, दूसरों का भी ख्याल रखना चाहिए। सबका पेट भरना जरूरी है, अकेले खाना अच्छी बात नहीं होती। लेकिन वह छोटा बंदर यह समझ नहीं पाया। उसे लगा कि लक्ष्मी नाराज हो गई है। गुस्से में उसने जाकर जलते हुए चूल्हे पर पानी डाल दिया और आग बुझा दी। अब लक्ष्मी के सामने बड़ी मुश्किल आ गई थी। चूल्हा ठंडा हो गया था और उसके पास नई आग भी नहीं थी। वह बहुत परेशान हो गई। मन में सोचने लगी, बाबा ने कहा था कि बाहर मत जाना, पर अब मैं क्या करूं? आग के बिना खाना कैसे बनाऊं? बंदरिया और उसके बच्चे भी भूखे हैं। लक्ष्मी ने जब देखा कि सबने कुछ नहीं खाया तो उसका दिल रो उठा। वह खुद भूखी थी, पर सबसे पहले उसे उन सब का ख्याल था। उधर वह छोटा शरारती बंदर भी पछता रहा था कि उसने आग बुझाकर सबको परेशानी में डाल दिया। धीरे धीरे समय बीतता गया। सूरज ढलने लगा और अब भूख और बढ़ गई थी। तभी लक्ष्मी की नजर कुटिया के बाहर पड़ी। दूर कहीं से हल्का सा धुआं उठता दिखाई दिया। उसने सोचा, शायद किसी ने वहां चूल्हा जलाया है। अगर मैं वहां जाऊं तो थोड़ी सी आग मांग कर ले आऊं। मित्रों, वह धीरे धीरे उस दिशा में चल पड़ी।
जंगल का रास्ता शांत था। पक्षियों की आवाजें गूंज रही थीं। कुछ दूरी पर एक कच्ची झोपड़ी थी जिसके भीतर लकड़ियों के जलने की हल्की आवाज आ रही थी। लक्ष्मी वहां पहुंची और विनम्रता से दरवाजा खटखटाया। दरवाजा धीरे धीरे खुला और अंदर से एक झुकी हुई बूढ़ी औरत बाहर आई। उसकी कमर झुकी थी, चेहरा झुर्रियों से भरा था, आंखें लाल थीं और उनमें अजीब सी चमक थी, मानो उसने कोई अनोखी चीज देख ली हो। मित्रों, यह कोई साधारण बूढ़ी औरत नहीं थी। वह एक राक्षसी थी जो मासूम इंसानों को फंसाकर खा जाती थी। जैसे ही उसकी नजर लक्ष्मी पर पड़ी, उसके मन में पाप का विचार आया। उसने सोचा, अरे क्या सुंदर कन्या है। अगर मेरा बेटा घर पर होता तो हम दोनों इसे खाकर आनंद लेते, लेकिन जब तक वह नहीं आता मुझे इसे किसी तरह यहां रोकना होगा। फिर वह बनावटी मिठास से बोली, आओ बेटी, अंदर आओ। इतनी सुंदर लड़की को जंगल में देखकर मन भर आया। तुम कौन हो, कहां से आई हो? मित्रों, लक्ष्मी जो बहुत सीधी, सरल लेकिन समझदार कन्या थी, उसने नम्रता से कहा, अम्मा, मैं अपने बाबा की लाडली बेटी हूं। वह बहुत नेक और धर्मात्मा व्यक्ति है। अभी दूसरे गांव में भिक्षा लेने गए हैं। मैं घर पर अकेली थी और गलती से चूल्हे की आग बुझ गई। कृपया मुझे थोड़ी सी आग दे दीजिए ताकि मैं भगवान के लिए भोजन बना सकूं। मित्रों, उस राक्षसी बुढ़िया के मन में अब एक बुरा विचार आ गया। उसने सोचा, अगर मैं इस लड़की को थोड़ी देर और यहां रोक लूं तो मेरा बेटा लौट आएगा और हम दोनों इसे आसानी से खा लेंगे। बुढ़िया ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, आग तो मैं तुझे दे दूंगी, लेकिन बदले में तुझे मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। लक्ष्मी ने भोलेपन से पूछा, अम्मा, कैसा काम? बुढ़िया बोली, मैं बहुत बूढ़ी और कमजोर हूं, मुझसे अब घर के काम नहीं होते। मेरा बेटा आने वाला है और उसे बहुत भूख लगी होगी। देखो, वहां बाजरे के दाने रखे हैं, इन्हें चक्की में पीसकर आटा बना दो, फिर मैं तुझे आग दे दूंगी। मित्रों, लक्ष्मी अब तक उस बुढ़िया की बातों में कोई छल नहीं समझ पाई। उसने मन में सोचा, बेचारी बूढ़ी है, मैं मदद कर देती हूं। वह तुरंत चक्की के पास गई और बाजरा पीसने लगी। कुछ ही देर में उसने सारा आटा तैयार कर लिया और मुस्कुराते हुए बोली, अम्मा, मैंने आपका काम पूरा कर दिया है। अब कृपया मुझे आग दे दीजिए, मुझे शीघ्र घर लौटना है। बुढ़िया ने फिर एक बहाना बना दिया, बेटी, तू तो बहुत मेहनती और अच्छी लड़की है, लेकिन देख मेरा घर बहुत गंदा पड़ा है, मुझसे सफाई नहीं होता। अगर तू थोड़ा झाड़ू लगा दे तो मैं तुझे आग दे दूंगी। लक्ष्मी को यह काम भी बड़ा नहीं लगा। उसने बिना कुछ कहे झाड़ू उठाई और पूरी झोपड़ी साफ कर दी। उधर बुढ़िया बार बार दरवाजे की ओर देख रही थी, क्योंकि उसे अपने बेटे के लौटने का इंतजार था। लेकिन वह डर भी रही थी कि अगर लक्ष्मी यहां से चली गई तो उसका शिकार हाथ से निकल जाएगा। अब लक्ष्मी ने फिर कहा, अम्मा, मैंने आपका सारा काम कर दिया है, अब कृपया मुझे आग दे दीजिए, मुझे अपने घर लौटना है। बुढ़िया फिर एक नई चाल चलती है और मीठे स्वर में कहती है, बेटी, तू तो कितनी प्यारी और नेक है, पर देख, मेरा कुआं सूख गया है। अगर तू पास के कुएं से थोड़ा पानी ले आए तो मैं तुझे आग भी दूंगी और तेरी बड़ी आभारी रहूंगी। अब लक्ष्मी को थोड़ी शंका हुई, पर फिर भी वह शांत रही। उसने बिना कुछ बोले घड़ा उठाया और पास के कुएं से पानी भर लाई। जब वह लौटी तो उसने दृढ़ स्वर में कहा, अम्मा, अब तो मैं अपने घर लौट जाऊंगी, चाहे आप आग दें या ना दें। मित्रों, बुढ़िया समझ गई कि अगर अब उसने और देर की तो यह कन्या भाग जाएगी। उसने जल्दी से कहा, ठीक है बेटी, ले जा। यह आग और साथ में यह एक मुट्ठी बाजरा भी रख ले। जाते समय इसे रास्ते में छिड़कते हुए जाना, इससे तेरा मार्ग मंगलमय होगा। लक्ष्मी ने बिना किसी संदेह के अग्नि और बाजरे के दाने ले लिए। वह भगवान का नाम लेते हुए अपनी कुटिया की ओर चल पड़ी। रास्ते में धीरे धीरे चलते हुए उसने बाजरे के दाने छिड़क दिए। उसके मन में अब शांति थी, क्योंकि उसे आग मिल गई थी जिससे वह फिर से प्रभु की भक्ति और पूजा कर सके। उसने तुरंत चूल्हा जलाया और झटपट भगवान का भोग बनाने लगी। जैसे ही भोजन तैयार हुआ, उसने सबसे पहले प्रेम से बंदरियां और उसके बच्चों को खाना खिलाया। फिर उसने खुद प्रसाद ग्रहण किया और संतोष से बैठ गई। उसके चेहरे पर शांति थी, जैसे उसे फिर से अपने बाबा की आशीर्वाद भरी गोद मिल गई हो। परंतु मित्रों, लक्ष्मी को यह आभास भी नहीं था
कि जिन बाजरे के दानों को उसने मार्ग में श्रद्धा से छिड़का था, वही उसकी जिंदगी में एक नया संकट बनकर आने वाले हैं। रात गहराती है। उसी समय उस राक्षसी बुढ़िया का बेटा, जो एक भयंकर आदमखोर राक्षस था, अपने घर लौटता है। उसकी लाल लाल चमकती आंखें, बड़े बड़े नुकीले दांत और भयावह विशाल शरीर देखकर कोई भी व्यक्ति कांप उठे। आज वह बहुत गुस्से में था। जैसे ही उसने घर में कदम रखा, बुढ़िया चिल्लाई, अबे तू कहां रह गया? तुझे पता है कितना बड़ा शिकार तेरे हाथ से निकल गया? राक्षस गरज कर बोला, कौन सा शिकार? बुढ़िया झल्लाकर बोली, मूर्ख, अभी थोड़ी देर पहले एक बहुत सुंदर लड़की खुद चलकर मेरे घर आई थी, लेकिन तू यहां था ही नहीं, इसलिए मुझे उसे जाने देना पड़ा। राक्षस की आंखों में आग भर गई। उसने भारी आवाज में पूछा, वो लड़की अब कहां गई है? बुढ़िया ने चालाकी से मुस्कुराते हुए कहा, मैंने उसे थोड़ी आग और बाजरे के कुछ दाने दिए थे और कहा था कि रास्ते में उन्हें छिड़कते हुए जाना। तू उन्हीं दानवे के निशान का पीछा कर, वहीं तुझे उस लड़की तक पहुंचा देंगे। मित्रों, राक्षस अब खून का प्यासा भेड़िया बन गया। वह उन बाजरे के दानों के निशान सूंघते हुए आगे बढ़ने लगा। जहां जहां दाने गिरे थे, वहां उसके विशाल पैरों के निशान मिट्टी पर पड़ते जा रहे थे। धीरे धीरे वह जंगल में एक विशाल वृक्ष के पास पहुंचा। वहीं दाने समाप्त हो गए। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई। दूर एक छोटी सी कुटिया दिखाई दी। राक्षस वहां पहुंचा और जोर से दरवाजा खटखटाया। फिर मीठी आवाज में बोला, बेटी, दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारा बाबा हूं। देखो, तुम्हारे लिए बहुत सी चीजें लाया हूं। लेकिन मित्रों, लक्ष्मी तो थकान और भोजन के बाद गहरी नींद में सो चुकी थी। उसे किसी की आवाज सुनाई नहीं दी। राक्षस क्रोध से पागल हो उठा। उसने अपने विशाल पंजों से दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वह दरवाजा बहुत मजबूत था। वह लोहे की सीखों से बना था, जिसे बाबा ने उसकी रक्षा के लिए तैयार किया था। राक्षस बौखला गया। उसने पूरी ताकत से दरवाजे को धक्का दिया, लेकिन दरवाजा तनिक भी नहीं हिला। फिर उसने अपनी नुकीली उंगलियों से लोहे की सलाखों को पकड़कर मोड़ने की कोशिश की। मित्रों, जैसे ही उसने पूरी शक्ति लगाई, उसकी एक उंगली सलाखों में फंस गई और वहीं टूटकर नीचे गिर पड़ी। राक्षस दर्द से चिल्लाता हुआ जंगल की ओर भाग गया। उसकी दहाड़ से पूरा जंगल कांप उठा। इधर सुबह हुई। सूरज की सुनहरी किरणें कुटिया की छत पर पड़ रही थीं। बंदरियां और उसके बच्चे सबसे पहले जागे। वे उछलते कूदते बाहर आए, फिर लक्ष्मी को जगाने के लिए भीतर गए। लक्ष्मी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उठकर जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसकी नजर नीचे किसी अजीब चीज पर पड़ी। वह झुककर देखने लगी और फिर सन्न रह गई। वहां जमीन पर एक भयावह टूटी हुई उंगली पड़ी थी, जिसकी नोक पर नुकीला और जहरीला नाखून चमक रहा था। लक्ष्मी ने जैसे ही उस चीज को छूने की कोशिश की, अचानक वह नुकीला नाखून उसकी हथेली में चुभ गया। एक तेज जलन उसके पूरे शरीर में फैल गई। वह दर्द से चिल्ला उठी, आह! बंदरिया और उसके बच्चे घबरा गए। बंदरिया तुरंत दौड़कर आई। उसने लक्ष्मी को अपनी बाहों में ले लिया और उसे सहलाने लगी, लेकिन लक्ष्मी का दर्द बढ़ता ही जा रहा था। कुछ ही क्षणों में वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। बंदरिया और उसके बच्चे परेशान हो गए। वे इधर उधर दौड़ने लगे, उसे जगाने की कोशिश करने लगे। बंदरिया ने उसका सिर अपनी गोद में रखा और उसके पैर सहलाने लगी, परंतु लक्ष्मी की आंखें नहीं खुली। उसी समय जंगल में कुछ दूरी पर घोड़ों की टापों की आवाज सुनाई दी। धरती कांपने लगी। ये कोई साधारण दल नहीं था। ये राजा धर्मसेन का शाही काफिला था, जो अपने मंत्रियों और सैनिकों के साथ शिकार के लिए जंगल में आया था। राजा ने अपने मंत्री से कहा, यहीं पास में खेमा लगा दो। आज रात हम यहीं विश्राम करेंगे। मित्रों, तभी राजा की दृष्टि दूर कुटिया की ओर पड़ी। कुटिया के पास बंदरिया और उसके बच्चे घबराए हुए इधर उधर भाग रहे थे। यह देखकर राजा को आश्चर्य हुआ। उन्होंने मंत्री से कहा, जाकर देखो वहां क्या हो रहा है। मंत्री तुरंत कुटिया की ओर बढ़ा, अंदर झांक कर देखा और कुछ क्षण बाद तेजी से बाहर आया। राजा ने पूछा, क्या हुआ? मंत्री बोला, महाराज, कुटिया के अंदर एक बहुत सुंदर कन्या बेहोश पड़ी है। उसके पास एक बंदरिया बैठी है, जो जैसे रो रही हो। राजा को यह सुनकर बड़ी उत्सुकता हुई। वह स्वयं कुटिया के भीतर गए। अंदर प्रवेश करते ही उन्होंने देखा, एक अत्यंत सुंदर युवती जमीन पर पड़ी है। उसकी हथेली में एक नुकीला जहरीला नाखून ढंसा हुआ है और पास में एक बंदरिया व्याकुल होकर उसकी देखभाल कर रही है।
राजा ने तुरंत कहा, मंत्री, इस लड़की को बाहर ले चलो। सैनिकों ने सावधानी से लक्ष्मी को उठाया और बाहर ले आए। राजा ने उसके पास जाकर उसकी नब्ज टटोली और ध्यान से उसकी सांसों को सुना। फिर बोले, यह लड़की अभी जीवित है, जल्दी इसे होश में लाने का प्रयास करो। राजा ने उसकी हथेली को देखा, उसमें गहराई से वह जहरीला नाखून ढंसा हुआ था। उन्होंने तुरंत वह नाखून बाहर निकाला। जैसे ही नाखून बाहर आया, लक्ष्मी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। वह हौले से उठकर बैठ गई। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो, मैंने तुम्हारी जान बचा ली है। अब बताओ बेटी, तुम कौन हो और इस जंगल में अकेली क्या कर रही हो? लक्ष्मी अभी भी कमजोर थी। उसने धीमी आवाज में कहा, महाराज, मैं एक साधु बाबा की बेटी हूं। यह बंदरियां मेरी मां जैसी है, जिसने मुझे पाला और बचाया। मित्रों, यह सुनकर राजा धर्मसेन गहराई से सोच में पड़ गए। उन्होंने आश्चर्य से कहा, ये बंदरियां तेरी मां समान है और तू एक साधु की बेटी है। अब राजा के मन में अनेक प्रश्न उठने लगे। वे उस नन्ही लक्ष्मी को देखते रह गए। उसकी मासूमियत, उसके चेहरे की दिव्यता और उसकी आंखों की चमक में उन्हें एक अद्भुत पवित्रता दिखाई दी। राजा के हृदय में श्रद्धा और करुणा जाग उठी। उन्हें लगा, यह कोई साधारण कन्या नहीं है, यह तो स्वयं ईश्वर की कृपा से धरती पर आई हुई दिव्य आत्मा है। राजा ने लक्ष्मी की ओर प्रेम और करुणा से देखते हुए कहा, बेटी, तुम्हारे जैसी सुंदर और कोमल हृदय वाली कन्या को इस निर्जन जंगल में अकेले नहीं रहना चाहिए। यदि तुम चाहो तो मेरे साथ राजमहल चलो, वहां तुम्हारी पूरी देखभाल होगी। हम तुम्हारे बाबा को भी वहीं बुला लेंगे और इस बंदरिया के लिए भी एक सुंदर कुटिया बनवाएंगे, जहां वह सुख से रह सके। मित्रों, लक्ष्मी ने कुछ देर सोचा। उसे लगा कि महल में जाना सुरक्षित रहेगा, क्योंकि बाबा अभी लौटने वाले नहीं थे। उसने विनम्र भाव से राजा का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और बंदरिया को साथ लेकर महल की ओर चल पड़ी। जब राजा लक्ष्मी को लेकर राजमहल पहुंचा तो राजमाता ने बड़े आश्चर्य से पूछा, बेटा, तुम इस कन्या को किस नाते से यहां लाए हो? लोग तरह तरह की बातें करेंगे। अगर वास्तव में तुम्हें इससे स्नेह है तो इसे अपनी जीवन संगिनी बना लो। इससे इसका सम्मान भी बना रहेगा और किसी को कोई आपत्ति भी नहीं होगी। राजा को मां की बात बहुत उचित लगी। वह पहले से ही लक्ष्मी की मासूमियत, सरलता और भक्ति से गहराई से प्रभावित था। कुछ ही दिनों बाद राजा धर्मसेन ने लक्ष्मी से विवाह कर लिया और उसे अपनी प्रिय रानी बना लिया। अब लक्ष्मी राजमहल की रानी बन चुकी थी। राजा उसे बहुत प्रेम करता था और उसकी हर इच्छा का ध्यान रखता था। उसकी सेवा के लिए एक बुजुर्ग दासी नियुक्त की गई थी, जो बहुत स्नेही थी और लक्ष्मी को अपनी बेटी की तरह मानती थी। एक दिन वह वृद्धा दासी लक्ष्मी के पास आई और धीरे से बोली, बेटी, मुझे तुझसे एक बात कहनी है। तेरी सौतन बहुत चतुर और चालाक स्त्री है। वह बाहर से तुझसे प्रेम का दिखावा करती है, परंतु भीतर से वह तुझसे द्वेष रखती है। उसे राजा का तुझ पर स्नेह सहन नहीं हो रहा। उससे सावधान रहना। लक्ष्मी ने मुस्कुराते हुए सरल भाव से कहा, अम्मा, तुम व्यर्थ चिंता करती हो। वह मेरी बड़ी बहन जैसी है। हम दोनों ही राजा की रानियां हैं। फिर उसे मुझसे ईर्ष्या क्यों होगी? दासी ने दुख भरे स्वर में सिर हिलाया और बोली, बेटी, तू बहुत भोली और सीधी है। तुझे अभी यह नहीं पता कि महलों की दीवारों के पीछे कितनी गहरी राजनीति छिपी होती है। मित्रों, धीरे धीरे वही बात सत्य साबित होने लगी। राजा की पहली रानी लक्ष्मी के महल में आने से और राजा के उसके प्रति बढ़ते स्नेह से अंदर ही अंदर जलने लगी। वह लक्ष्मी के सौंदर्य और पवित्रता को सहन नहीं कर पा रही थी, लेकिन वह बहुत चतुर थी। उसने अपनी ईर्ष्या को अपने भीतर छिपा लिया। बाहर से वह मीठी मीठी बातें करती, मुस्कुराकर व्यवहार करती, ताकि किसी को उसके मन की बात का आभास ना हो। लक्ष्मी, जो भक्ति और सरलता की मूर्ति थी, उसे सच्चे मन से अपनी बड़ी बहन मानती थी। वह अक्सर उसके पास जाकर सलाह लेती, बातें करती और उसे सम्मान देती। परंतु दर्शक बंधु, रानी के हृदय में अब एक भयंकर षड्यंत्र जन्म ले चुका था। एक ऐसा षड्यंत्र जो न केवल लक्ष्मी की पवित्रता की परीक्षा लेने वाला था, बल्कि उसके भाग्य की दिशा ही बदलने वाला था। एक दिन राजमहल के सुंदर बगीचे में टहलते हुए बड़ी रानी ने मुस्कुराकर लक्ष्मी से कहा, लक्ष्मी, तुम बहुत सुंदर हो। जब तुम आभूषण पहनती हो तो तुम्हारी चमक और भी बढ़ जाती है।
चलो आज नदी के पास चलते हैं। वहां पानी में अपनी परछाई देखकर तुम्हें खुद भी विश्वास हो जाएगा कि तुम कितनी मनमोहक दिखती हो। मित्रों, लक्ष्मी बहुत भोली और सरल थी। उसने सौतन की मीठी बातों पर भरोसा कर लिया और उसके साथ नदी की ओर चल पड़ी। बंदरिया, जो हमेशा लक्ष्मी के साथ रहती थी, बहुत समझदार थी। उसने बड़ी रानी की आंखों में छल और कपट को भांप लिया था। जैसे ही लक्ष्मी नदी की ओर जाने लगी, बंदरिया ने उसका पल्लू पकड़ लिया। वह उसे खींचकर रोकने लगी, मानो कह रही हो, मत जा, कुछ अनहोनी होने वाली है। परंतु लक्ष्मी उसकी यह हरकत समझ नहीं पाई। वह गुस्से में बोली, क्या बात है, हर समय मेरे पीछे क्यों पड़ी रहती हो? कभी तो मुझे अकेला छोड़ दिया करो। मित्रों, यह बात कहकर वह बंदरिया को झटक देती है और बड़ी रानी के साथ नदी की ओर बढ़ जाती है। नदी किनारे पहुंचकर बड़ी रानी ने मधुर स्वर में कहा, देखो लक्ष्मी, यह पानी कितना साफ है। इसमें अपनी परछाई देखकर देखो कि तुम कितनी सुंदर लगती हो। भोली लक्ष्मी मुस्कुराई और पानी के किनारे जाकर झुककर अपनी परछाई देखने लगी। वह अपने प्रतिबिंब को देखकर जैसे ही पूरी तरह झुकी, उसी क्षण बड़ी रानी ने पीछे से जोर से धक्का दे दिया। लक्ष्मी संतुलन खो बैठी और सीधे गहरे पानी में गिर पड़ी। वह घबराकर चिल्लाई, बचाओ बचाओ, पर उसे तैरना नहीं आता था। वह हाथ पांव मारती रही, परंतु धीरे धीरे पानी के भंवर में समा गई। उधर बड़ी रानी तुरंत वहां से भागी और राजमहल लौट गई, मानो कुछ हुआ ही ना हो। उसके चेहरे पर शांति थी, पर मन में पाप का तूफान छिपा था। मित्रों, उसी शाम राजा धर्मसेन अपने शिकार से लौटे। जैसे ही उन्होंने महल में प्रवेश किया, उन्हें तुरंत एहसास हुआ कि लक्ष्मी कहीं दिखाई नहीं दे रही। उनका मन व्याकुल हो उठा। उन्होंने तुरंत सेवकों से पूछा, हमारी प्रिय रानी लक्ष्मी कहाँ है? पर किसी के पास कोई उत्तर नहीं था। राजा घबराकर अपनी पहली रानी के पास पहुंचे और बोले, क्या तुम्हें मेरी लक्ष्मी के बारे में कुछ पता है? बड़ी रानी ने बनावटी मासूमियत से कहा, महाराज, मैंने तो उसे नहीं देखा, लेकिन वह बंदरिया तो हमेशा उसके साथ रहती थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसी बंदरिया ने उसे कोई नुकसान पहुंचा दिया हो? राजा यह सुनते ही क्रोध से भर उठे। उन्हें लगा कि शायद बंदरिया ही लक्ष्मी के लापता होने की दोषी है। उन्होंने मंत्री को आदेश दिया, इस बंदरिया को तुरंत पकड़ो, जंजीरों में बांधो और उसे एक अंधेरे कमरे में बंद कर दो। मंत्री ने बिना देर किए आदेश का पालन किया। बंदरिया को लोहे की जंजीरों में जकड़कर एक अंधेरे कमरे में कैद कर दिया गया। पर मित्रों, राजा का मन फिर भी शांत नहीं हुआ। उनका हृदय बार बार कह रहा था, नहीं, ये बंदरिया दोषी नहीं है, कुछ बड़ा अनर्थ हुआ है, मेरी लक्ष्मी किसी संकट में है। जब राजा धर्मसेन को यह झात हुआ कि उनकी प्रिय रानी लक्ष्मी महल से गायब हो गई है, तो उनका मन अत्यंत व्याकुल हो गया। उन्होंने पूरे राज्य में संदेश भेजा और सैनिकों को आदेश दिया कि हर दिशा में जाकर लक्ष्मी को ढूंढो। लेकिन मित्रों, कितनी ही खोज के बाद भी कहीं से कोई समाचार नहीं मिला। धीरे धीरे राजा की अवस्था बिगड़ने लगी। उन्होंने भोजन और जल दोनों त्याग दिए और अपने कक्ष में अकेले रहने लगे। उनके हृदय में केवल एक ही प्रश्न गूंजता रहता था, मेरी लक्ष्मी कहां चली गई? हर दिन राजा राजमहल से निकलकर नदी के किनारे जाते और वहीं बैठकर लक्ष्मी को याद करते। उनकी आंखों में आंसू और मन में केवल स्मृति की वेदना थी। दर्शक बंधु, एक दिन जब राजा मौन होकर नदी के तट पर बैठे थे, तभी उनकी दृष्टि नदी के बीच में एक सुंदर कमल के गट्टे के फूल पर पड़ी। वह फूल इतना मोहक और दिव्य था कि उसे देखकर राजा के हृदय में एक हलचल सी हुई। उन्हें लगा, यह फूल बिल्कुल मेरी लक्ष्मी की तरह सुंदर और कोमल है। क्या यह कोई संकेत है? राजा धीरे धीरे पानी के किनारे गए। तभी वह फूल हल्का सा झुका और हवा के साथ धीरे धीरे हिलते हुए बोला, राम, राम महाराज। राजा चौंक उठे। यह क्या? एक फूल कैसे बोल सकता है? उन्होंने श्रद्धा से पूछा, क्यों रे फूल, तू मुझे मेरी लक्ष्मी की याद क्यों दिला रहा है? फूल फिर से धीरे धीरे हिला, मानो कुछ कहना चाहता हो। अब राजा का मन उसी फूल में लग गया था। वह प्रतिदिन नदी तट पर आते, उसी फूल से बातें करते, उसे प्रणाम करते और उसे देखकर अपने मन को शांति देते। जब बड़ी रानी को यह पता चला कि राजा हर दिन नदी के किनारे जाकर एक फूल से बातें करते हैं, तो उसके मन में ईर्ष्या और भी बढ़ गई। उसने सोचा, अगर यह फूल यूं ही राजा के दिल को छूता रहा तो कहीं ना कहीं मेरी सच्चाई प्रकट हो जाएगी।
उसने तुरंत एक सैनिक को बुलाया और आदेश दिया, नदी के बीच जो बड़ा कमल का फूल है उसे जड़ से काट डालो। मित्रों, सैनिकों ने वैसा ही किया। अगली सुबह जब राजा नदी के किनारे पहुंचे तो देखा वह फूल अब वहां नहीं था। राजा व्याकुल होकर बोले, मेरा फूल कहां गया? किसने उसे उखाड़ दिया? उनकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उन्हें यह झांत नहीं था कि कर्म और करुणा के मार्ग पर चलने वालों के लिए ईश्वर सदैव कोई चमत्कार करते हैं। जहां पहले वह कमल का फूल था, उसी स्थान पर अब एक सुंदर सेब का पेड़ उगाया था। उस पेड़ पर चमकते हुए फूल खिले हुए थे और कुछ ही दिनों में उस पर एक बड़ा अद्भुत चमकता हुआ सेब उगाया। वह कोई साधारण फल नहीं था, वह मानो स्वर्ग का वरदान था। उसकी चमक इतनी थी कि दूर दूर के लोग उसे देखने आने लगे, पर किसी को उसे तोड़ने की आज्ञा नहीं थी, क्योंकि वह पेड़ राजा के क्षेत्र में था और राजा ने उस पर पहरा लगवा दिया था। मित्रों, इसी बीच दूर एक गांव में हरिदास नाम का एक किसान और उसकी पत्नी कौशल्या रहते थे। वे कई वर्षों से अपनी खोई हुई बेटी लक्ष्मी को याद करके रोते रहते थे, जिसे उन्होंने पहली पत्नी की क्रूरता के कारण खो दिया था। ईश्वर की कृपा से अब उन्हें एक पुत्र हुआ था, परंतु बेटी की याद उनके मन से कभी नहीं गई। एक दिन कौशल्या खेत से काम करके लौट रही थी। वह उसी सेब के पेड़ के पास से गुजरी। थकी हुई थी, इसलिए उसने अपनी टोकरी नीचे रखी और थोड़ी देर विश्राम के लिए लेट गई। तभी जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने संकेत दिया हो, वह बड़ा चमकता हुआ सेब धीरे से टूटकर कौशल्या की टोकरी में गिर पड़ा। जब कौशल्या की आंख खुली और उसने देखा कि टोकरी में वह चमकता सेब पड़ा है, तो वह डर गई। वह बोली, हे भगवान, यह क्या हुआ? अगर किसी ने मुझे इस सेब के साथ देख लिया तो लोग मुझे चोर समझेंगे। राजा ने उस सेब को देखने वालों के लिए ही रखा था, इसलिए कौशल्या के मन में भय उत्पन्न हुआ। वह सोचने लगी, अगर मैं यह सेब लेकर गई तो कहीं राजा मुझे सजा न दे दे। डर के मारे उसने टोकरी को अपने पल्लू से ढक लिया और जल्दी जल्दी घर लौट आई। दर्शक बंधुओं, जब कौशल्या घर पहुंची तो उसने अपने पति हरिदास से कहा, सुनिए जी, आज मुझे एक बहुत अजीब चीज मिली है। हरिदास ने उत्सुकता से पूछा, क्या मिला है? कौशल्या ने धीरे से टोकरी से कपड़ा हटाया, परंतु जैसे ही उसने देखा तो दंग रह गई। वहां वह चमकता हुआ सेब नहीं था, उसकी जगह पर एक सुंदर नन्ही सी बच्ची बैठी थी। दोनों पति पत्नी यह देखकर अवाक रह गए। कौशल्या ने प्रेम पूर्वक बच्ची को गोद में उठाया और बोली, हे भगवान, कितनी सुंदर बालिका है, मैं इसे अवश्य पालूंगी। यह तो स्वयं किसी देवी का रूप लगती है। मित्रों, जैसे ही उसने उस बच्ची को अपने हृदय से लगाया, वह नन्ही बालिका देखते ही देखते एक युवती में बदल गई। दोनों यह देखकर और भी आश्चर्यचकित हो गए। मित्रों, वह कोई और नहीं, वही लक्ष्मी थी, जो अब एक नए रूप में इस संसार में लौट आई थी, प्रभु की कृपा से पुनर्जन्म लेकर। उधर जब साधु बाबा अपनी कुटिया में लौटे तो उन्होंने देखा कि न वहां लक्ष्मी थी न बंदरियां। यह देखकर उनका हृदय चीत्कार कर उठा, हे प्रभु, मेरी बेटी लक्ष्मी कहां चली गई? उन्होंने तुरंत पूरे जंगल में खोज शुरू की। कई दिनों की तलाश के बाद वे अंततः राजा धर्मसेन के महल तक पहुंचे। राजा ने उन्हें आदरपूर्वक बैठाया और पूछा, बाबा, आप कौन हैं और यहां किस उद्देश्य से आए हैं? बाबा की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, राजन, मैं अपनी बेटी लक्ष्मी को खोज रहा हूं। वह मेरे लिए संतान समान थी। मैंने उसे एक बंदरिया की देखभाल में जंगल में छोड़ा था, पर जब मैं लौटा तो वह वहां नहीं थी। मुझे विश्वास है कि वह कहीं ना कहीं सुरक्षित है, परंतु मैं तब तक शांत नहीं हो सकता जब तक उसे पुनः अपने पास ना देख लूं। राजा यह सुनकर स्तब्ध रह गया। उसने धीरे से कहा, बाबा, यह सत्य है कि लक्ष्मी आपकी पुत्री है, पर वह अब मेरी अर्धांगिनी भी है। मैंने उसे अपने जीवन की रानी बनाया था। दुर्भाग्यवश हम एक दूसरे से बिछड़ गए हैं, पर मैं उसे आज तक नहीं भूल सका। बाबा ने शांत स्वर में कहा, राजा, मेरी बेटी साधारण नहीं है। मैंने उसे तंत्र मंत्र, आत्मरक्षा और ध्यान की शक्तियां दी थी। अगर किसी ने उसे हानि पहुंचाई होगी तो वह नष्ट नहीं होगी, बल्कि किसी न किसी रूप में फिर से इस धरती पर प्रकट होगी। राजा को यह सुनकर जैसे आशा की एक किरण मिल गई। उसने बाबा को महल में एक विशेष कक्ष दिया, जहां वे ध्यान और साधना के माध्यम से लक्ष्मी का पता लगा सके।
साधु बाबा ने उस कक्ष में बैठकर गहन ध्यान लगाया। उनकी आंखें बंद थीं, मन ईश्वर में लीन था और उनकी दिव्य दृष्टि लक्ष्मी की खोज में निकल पड़ी। कुछ ही समय में बाबा ने देखा, महल के एक अंधेरे कोने में एक बंदरिया कैद थी जो रो रही थी और दर्द से तड़प रही थी। बाबा ने तुरंत राजा से कहा, राजन, इस महल में एक बंदरिया कैद है, वही मेरी बेटी की सबसे बड़ी रक्षक है, उसे तुरंत मुक्त करो। राजा ने बिना देर किए आदेश दिया, जाओ, उस बंदरिया को तुरंत आजाद करो। मंत्री और सैनिक दौड़े। बंदरिया की जंजीरें खोली गईं और वह अपनी आंसू भरी आंखों से मानो भगवान का धन्यवाद कर रही थी। मित्रों, यह कोई साधारण घटना नहीं थी। यह ईश्वर का संकेत था कि सत्य और प्रेम कभी नष्ट नहीं होते। वे केवल रूप बदलते हैं और फिर लौटकर प्रकाश बन जाते हैं। जैसे ही बंदरिया को कैद से मुक्त किया गया, वह बाहर निकलते ही सीधे राजा के पास दौड़ी। वह बार बार राजा के वस्त्र खींचने लगी, मानो कुछ कहना चाह रही हो। राजा ने पहले तो उसे हटाने की कोशिश की, पर तभी साधु बाबा ने हाथ उठाकर कहा, राजन, यह नन्हा प्राणी व्यर्थ ऐसा नहीं कर रहा, यह हमें कुछ बताना चाह रही है। इसके इशारों को समझने का प्रयास करो, यह निश्चित ही हमें किसी सत्य तक ले जाएगी। राजा ने ध्यान से उसकी ओर देखा और उसकी हर हरकत पर गौर किया। फिर उन्होंने कहा, चलो देखें, यह हमें कहां ले जाना चाहती है। बंदरिया आगे आगे चल पड़ी और राजा तथा साधु बाबा उसके पीछे पीछे चल दिए। वह उन्हें महल से दूर एक छोटे से गांव तक ले आई। वहां पहुंचकर वह एक मिट्टी के घर के पास रुक गई। वहीं पास के कुएं पर एक युवती पानी भर रही थी। राजा ने जब उसकी ओर देखा तो उनके हृदय में कुछ हलचल सी हुई। उसके चेहरे की झलक लक्ष्मी से मिलती जुलती थी। राजा उसे पुकारने ही वाले थे कि वह अंदर चली गई। बंदरिया तुरंत दौड़ी और घर का दरवाजा खटखटाने लगी। घर के भीतर से एक स्त्री बाहर आई। वही किसान की पत्नी कौशल्या थी। वह राजा को देखकर हैरान रह गई और बोली, महाराज, इतनी कृपा हम गरीबों पर कैसे हुई? कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? राजा ने भावुक होकर कहा, अभी जो लड़की यहाँ अंदर गई थी वह मेरी पत्नी है, कृपया उसे बाहर बुलाइए। कौशल्या ने विनम्र स्वर में कहा, महाराज, आप शायद भूल कर रहे हैं, वह आपकी पत्नी नहीं, मेरी बेटी है। वह कैसे आपकी रानी हो सकती है? राजा का चेहरा मायूस हो गया। वे भारी मन से लौटने लगे। तभी बंदरिया तेजी से घर के अंदर भाग गई। अंदर बैठी लक्ष्मी यह देखकर चौंक गई। जैसे ही उसने देखा कि उसकी प्यारी बंदरिया उसकी ओर दौड़ती आ रही है, वह भावुक होकर रो पड़ी और बोली, मेरी प्यारी मां। वह दौड़कर बंदरिया से लिपट गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। फिर उसने किसान की पत्नी की ओर देखा और बोली, अम्मा, मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाती हूं। मेरी मां घर के काम में व्यस्त रहती थी और मेरे पिता खेतों में दिन रात मेहनत करते थे, पर मेरी सौतेली मां मुझसे घृणा करती थी। एक दिन उसने मुझे जंगल में फेंक दिया, जहां यह बंदरिया मेरी सच्ची मां बन गई। इसी ने मुझे उठाया, पाला और जीवन दिया। फिर साधु बाबा ने मुझे अपनाया और बाद में राजा ने मुझे रानी का सम्मान दिया। परंतु मेरे जीवन में कई परीक्षाएं आईं। मित्रों, जब कौशल्या ने यह सब सुना तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह बोली, तो तुम वही लक्ष्मी हो, वही हमारी दीपशिखा, जिसे हमने जन्म दिया था और खो दिया था? लक्ष्मी ने सिर झुकाकर हां में उत्तर दिया। तभी बाहर राजा और साधु बाबा खड़े थे। जैसे ही लक्ष्मी की नजर साधु बाबाओं पर पड़ी, वह दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़ी और रोते हुए बोली, बाबा, मैं आपको बहुत याद करती थी, मैं आपके बिना नहीं रह सकती थी। साधु बाबा ने स्नेह से उसका सिर सहलाया और बोले, बेटी, बेटियां और ससुराल में ही शोभा देती हैं। देखो, तुम्हारा पति तुम्हें लेने स्वयं आया है। राजा की आंखें भी नम हो गईं। उन्होंने कहा, मेरी प्रिय रानी लक्ष्मी, देखो, अंततः मैंने तुम्हें तुम्हारी लाडली बंदरिया के आशीर्वाद से ढूंढ ही लिया। लक्ष्मी अब राजा के साथ वापस महल जाने के लिए तैयार थी। मित्रों, जब वे राजमहल पहुंचे तो राजा ने तुरंत राज दरबार में एक बड़ी सभा बुलाई। सभी मंत्री, सैनिक और राजमहल की दोनों रानियां वहां उपस्थित थीं। राजा धर्मसेन के चेहरे पर गंभीरता और आंखों में धर्म की अग्नि थी। उन्होंने ऊंचे स्वर में कहा, मेरी पहली रानी ने विश्वासघात किया। मैंने उसे स्नेह और सम्मान दिया, पर उसने मेरे विश्वास को तोड़ दिया। ऐसे अधर्म को क्षमा नहीं किया जा सकता। उसे उसके कर्मों की सजा अवश्य मिलेगी।
फिर राजा ने सैनिकों को आदेश दिया, इस दुष्टा रानी को तुरंत कालकोठरी में डाल दो। सैनिकों ने आज्ञा का पालन किया। उन्होंने बड़ी रानी को पकड़कर महल की अंधेरी कालकोठरी में कैद कर दिया। उसका अंत वहीं अंधकार में हो गया, जहां से कोई प्रकाश नहीं पहुंचता। अब लक्ष्मी को राजमहल में फिर से उसका सम्मान और प्रेम मिल गया। साधु बाबा भी अब महल में ही रहने लगे। उन्होंने अपनी दिव्य शक्तियों से लक्ष्मी को आशीर्वाद दिया, बेटी, तुझे कोई भी बुरी शक्ति कभी स्पर्श नहीं कर सकेगी। तेरी रक्षा स्वयं भगवान करेंगे। बंदरियां भी अब लक्ष्मी के साथ महल में ही रहने लगी। राजा और लक्ष्मी का जीवन अब प्रेम, शांति और धर्म से भर गया था। उनका प्रेम केवल एक संबंध नहीं, बल्कि भक्त और प्रभु के मिलन जैसा पवित्र था। पूरे राज्य में आनंद का वातावरण था। प्रजा ने उनके प्रेम और सच्चाई को आदर्श मान लिया। हर हृदय में यह बात बस गई, सत्य की सदा विजय होती है। दर्शक बंधु, यह कहानी हमें सिखाती है कि अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न लगे, अंततः धर्म और सत्य ही विजयी होते हैं। जो दूसरों के लिए भलाई करते हैं, उनकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। दर्शक बंधु, इस संपूर्ण कथा के माध्यम से हम प्रभु श्री राम की उन 3 सीख को जानेंगे जो उन्होंने कलयुग के समस्त संसार को दिया था। जिसे कोई साधारण मनुष्य अपने जीवन में अपना ले तो कभी भी दुखी नहीं रहेगा। तो चलिए दर्शक बंधु, आपका कीमती समय नष्ट न करते हुए जानते हैं उन तीनों सीख को। प्रभु श्री राम की पहली सीख, सत्य कभी नहीं मिटता। मित्रों, यह कथा हमें सिखाती है कि सत्य वह दीपक है जो अंधकार में भी बुझता नहीं। वह धीमे धीमे जलता रहता है और समय आने पर संपूर्ण संसार को प्रकाश से भर देता है। जब हम लक्ष्मी की जीवन यात्रा को देखते हैं तो समझ आता है कि कैसे सत्य की शक्ति किसी भी अन्याय, छल या अंधकार से बड़ी होती है। लक्ष्मी को त्याग दिया गया, उसके साथ अन्याय हुआ, उसे जंगल में अकेला छोड़ दिया गया, लेकिन उसने कभी असत्य या क्रोध का सहारा नहीं लिया। वह शांत रही, धैर्यवान रही और अपने हृदय में भगवान पर विश्वास रखे रही। यही तो प्रभु श्री राम की पहली सीख है। सत्य पर अडिग रहो, चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो। प्रभु श्री राम ने अपने जीवन में यही आदर्श दिखाया। जब उन्हें राज्य से वनवास मिला, जब उन्हें अपमान सहना पड़ा, जब उन्हें प्रियजनों से दूर होना पड़ा, तब भी उन्होंने सत्य और धर्म को नहीं छोड़ा। उन्होंने अपने जीवन के हर मोड़ पर यह साबित किया कि झूठ और छल थोड़ी देर के लिए चमक सकते हैं, पर अंत में वही नष्ट हो जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे इस कथा में बड़ी रानी ने छल किया, निर्दोष पर अन्याय किया, लेकिन अंत में उसके अपने ही कर्मों ने उसे विनाश की ओर धकेल दिया। लक्ष्मी ने हर कठिनाई में भी प्रभु पर विश्वास बनाए रखा। जब वह जंगल में थी तब भी उसने आशा नहीं छोड़ी। जब उसे बंदरिया ने अपनाया तब भी उसने भगवान का धन्यवाद किया। यह वही आस्था थी जिसने उसे हर संकट से बाहर निकाला। यही श्री राम की सीख है, जो सत्य और विश्वास के साथ खड़ा रहता है, उसकी रक्षा स्वयं ईश्वर करते हैं। साधु बाबा का धैर्य और करुणा भी इस सीख का हिस्सा है। उन्होंने अपनी पुत्री समान लक्ष्मी को ढूंढने के लिए दिन रात तप किया और अंत में ईश्वर ने उन्हें सत्य के मार्ग पर ही पुनः मिलन का वरदान दिया। यह हमें बताता है कि सत्य के लिए जो साधना करता है, जो अपना कर्म धर्म से करता है, उसे अंततः फल अवश्य मिलता है। चाहे समय लगे, चाहे परिस्थितियां कठिन हों, पर सत्य अपने पूर्ण रूप में लौट कर आता है। बंदरिया का निस्वार्थ प्रेम भी उसी सत्य का प्रतीक है। उसने लक्ष्मी को बिना किसी स्वार्थ के अपनाया, उसकी देखभाल की और उसके लिए सब कुछ त्याग दिया। यह कर्म ईश्वर के नियम का हिस्सा है। जब इंसान हमें छोड़ देता है, तब ईश्वर किसी रूप में आकर हमारी रक्षा करते हैं। वही सच्चा सत्य है, जो न रूप में सीमित है न शब्दों में। राजा धर्मसेन का पश्चाताप और उनका धर्म की ओर लौटना भी इस शिक्षा को और गहरा बना देता है। जब उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ, जब उन्होंने सत्य को पहचाना, तभी उनके जीवन में फिर से प्रकाश लौटा। यही प्रभु श्री राम की प्रेरणा है कि जब इंसान अपनी भूल स्वीकार कर लेता है और सत्य के मार्ग पर लौट आता है, तब उसे ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मित्रों, जीवन में कितनी भी बार असत्य आकर्षक लगे, झूठ कितना भी आसान क्यों न लगे, पर उसकी उम्र बहुत छोटी होती है। सत्य कठिन है, लेकिन वही स्थायी है। जैसे मिट्टी में दबी लक्ष्मी अंत में उजाले की किरण बनकर फिर से प्रकट हुई,
वैसे ही सत्य भी कभी दब नहीं सकता। जो लोग सत्य को छिपाने की कोशिश करते हैं वे अंततः खुद ही अपने कर्मों में उलझ जाते हैं। प्रभु श्री राम ने हमें यह सिखाया कि सत्य का साथ देना ईश्वर का साथ देना है। जब हम सत्य बोलते हैं, सत्य जीते हैं, तो भगवान हमारे जीवन में शांति, सम्मान और स्थिरता देते हैं। लक्ष्मी का जीवन इसका सबसे सुंदर उदाहरण है। उसकी पवित्रता, उसका धैर्य और उसका प्रेम, यह सब सत्य की संतानें हैं। तो मित्रों, जब भी जीवन में अंधकार हो, अन्याय हो या दुख हो, उस समय इस शिक्षा को याद रखना, सत्य कभी नहीं मिटता। वह भले मौन हो जाए पर समाप्त नहीं होता, और जब उसका समय आता है तो वह उस दीपक की तरह जलता है जो स्वयं भगवान का प्रकाश बन जाता है। सत्य ही वह राह है जो इंसान को ईश्वर के समीप ले जाती है, और यही प्रभु श्री राम का सबसे बड़ा उपदेश है। सत्य में ही भगवान का वास है। प्रभु श्री राम की दूसरी सीख निस्वार्थ प्रेम और करुणा ही सच्चा धर्म है। मित्रों, इस कथा की दूसरी सीख हमें प्रभु श्री राम के उस दिव्य भाव से जोड़ती है जो प्रेम और करुणा से भरा हुआ है। यह सीख हमें बताती है कि सच्चा धर्म वही है जिसमें किसी के प्रति द्वेष नहीं, बल्कि दया, स्नेह और अपनापन हो। बंदरिया का निस्वार्थ प्रेम इस बात का प्रमाण है कि भगवान अपनी कृपा किसी भी रूप में भेज सकते हैं, कभी इंसान बनकर, कभी पशु के रूप में, और कभी किसी साधारण जीव के रूप में जो भक्त की रक्षा करता है। लक्ष्मी जब जंगल में अकेली थी, भूख से तड़प रही थी, ठंड से कांप रही थी, उस समय इंसानों ने नहीं बल्कि एक बंदरिया ने उसे गले लगाया। उस मासूम बालिका को जिसने छोड़ दिया था, उसी को एक मूक जीव ने ममता दी, अपने हाथों से फल खिलाया, अपने शरीर की गर्मी से बचाया। यही करुणा ईश्वर की शक्ति है। जब समाज हमें छोड़ देता है, जब परिवार साथ नहीं देता, तब ईश्वर किसी रूप में प्रकट होकर हमारी रक्षा करते हैं। यह हमें सिखाता है कि भगवान हर जगह है। वे अपने भक्त को कभी अकेला नहीं छोड़ते। प्रभु श्री राम ने भी यही प्रेम अपने जीवन में दिखाया था। जब माता सीता वन में कठिन परिस्थितियों में थीं, जब भक्त हनुमान प्रभु की सेवा में निकले, तब हर कार्य में करुणा और प्रेम की झलक थी। श्री राम ने कभी भी किसी से द्वेष नहीं किया, यहाँ तक कि रावण जैसे शत्रु के लिए भी अंत में कहा, रावण विद्वान था, उसके पतन पर दुख करना चाहिए। यह श्री राम की करुणा थी जो किसी सीमाओं में बंधी नहीं थी। कथा में बंदरिया का प्रेम भी ठीक वैसा ही दिव्य भाव लिए हुए है। उसने लक्ष्मी को किसी जाति, कुल या रूप से नहीं देखा। उसने सिर्फ एक बच्ची में ईश्वर का अंश देखा। यही असली भक्ति है कि हम हर जीव में भगवान का रूप देखें। जब हम दूसरों के दुख को अपना दुख मानने लगते हैं, तब हमारे भीतर प्रभु का निवास होता है। करुणा ही वह मार्ग है जो मनुष्य को ईश्वर से जोड़ता है। लक्ष्मी ने भी इस प्रेम को पहचान लिया था। जब वह बड़ी हुई तो उसने उस बंदरिया को कभी नहीं भुलाया। उसने उसे मां कहा और उसकी गोद में अपने जीवन का सुकून पाया। यह वही भाव है जो श्री राम ने हनुमान के लिए दिखाया था। जो मेरा कार्य करता है वह मेरा अपना है। ईश्वर के लिए जाति या रूप नहीं, भाव मायने रखता है। जो सच्चे भाव से प्रेम करता है वही भगवान के निकट होता है। साधु बाबा का प्रेम भी उसी करुणा का विस्तार था। उन्होंने लक्ष्मी को बेटी बनाकर पाला, उसे धर्म, भक्ति और आत्मबल का ज्ञान दिया। यह वही प्रेम है जो गुरु और शिष्य के बीच होता है, निष्काम, निष्पाप और निर्मल। जब लक्ष्मी उनसे बिछड़ गई, तब भी उन्होंने अपने तप से उसकी रक्षा की। यही सच्ची करुणा है। किसी से कुछ पाने की इच्छा नहीं, बल्कि उसके सुख और कल्याण की कामना। मित्रों, आज का समय ऐसा है जहां प्रेम में भी स्वार्थ की गंध घुल गई है। लोग अपना लाभ देखकर स्नेह करते हैं और अपनी सुविधा देखकर छोड़ देते हैं। पर ईश्वर का प्रेम ऐसा नहीं होता। उनका प्रेम बंदरिया के समान है, मौन, निर्मल और रक्षा से भरा हुआ। यही कारण है कि जिन्होंने निस्वार्थ प्रेम करना सीखा, वे कभी अकेले नहीं रहते। प्रभु श्री राम ने यही सिखाया कि जो प्रेम करता है उसे अधिकार की नहीं, जिम्मेदारी की भावना रखनी चाहिए। जैसे उन्होंने सीता जी के लिए अपना जीवन त्याग दिया, वैसे ही हर सच्चा प्रेम त्याग मांगता है। बिना त्याग के प्रेम केवल शब्द है, पर त्याग के साथ प्रेम भक्ति बन जाता है। कथा में बंदरिया ने यही त्याग दिखाया। उसने अपने बच्चों से भी ज्यादा ध्यान उस नन्ही बच्ची पर दिया। उसे अपने हृदय से लगाया और अपने सुख दुख की चिंता के बिना उसकी सेवा करती रही। यही वह प्रेम है जिसमें भगवान बसते हैं।
मित्रों, जब हम किसी की मदद बिना अपेक्षा के करते हैं, जब हम दूसरों के दुख में आंसू बहाते हैं, जब हम दूसरों के लिए समय और श्रम लगाते हैं, तब हम अपने भीतर ईश्वर को जगाते हैं। यही प्रेम हमें पवित्र बनाता है। यही भक्ति का मार्ग है। यही श्री राम का उपदेश है कि हर जीव में भगवान है, हर चेहरे में करुणा का अवसर है और हर सेवा में भक्ति का मार्ग है। इसीलिए अगर जीवन में सच्चा सुख चाहिए तो प्रेम में सच्चाई रखो, करुणा में विनम्रता रखो और सेवा में भक्ति रखो। जो दूसरों को अपने समान देखता है, उसके घर में सदैव प्रभु श्री राम की कृपा रहती है। बंदरिया ने एक अनाथ बच्ची को अपनाया। लक्ष्मी ने अपने बाबा और अपने राजा में भगवान देखा और अंत में भगवान ने सबको जोड़ दिया। यह सब प्रेम की ही लीलाएं थीं। जो हृदय प्रेम से भरा होता है, उसमें भगवान स्वयं वास करते हैं और यही प्रभु श्री राम की दूसरी अमर सीख है। निस्वार्थ प्रेम ही सच्चा धर्म है। जब प्रेम में स्वार्थ नहीं रहता, तब वही प्रेम भक्ति बन जाता है और जहां भक्ति है, वहां भगवान स्वयं उपस्थित रहते हैं। प्रभु श्री राम की तीसरी सीख अन्याय के विरुद्ध धर्म का साथ ही सच्चा साहस है। मित्रों, इस कथा की तीसरी और सबसे गूढ़ सीख हमें यह बताती है कि धर्म कभी मौन नहीं रह सकता और जब अन्याय बढ़ता है तो ईश्वर स्वयं किसी न किसी रूप में आकर उसका अंत करते हैं। यही वह दिव्य शिक्षा है जो प्रभु श्री राम ने अपने जीवन से दी कि जो अधर्म के सामने मौन रहता है, वह भी पाप का भागी बन जाता है। जब इस कथा में बड़ी रानी ने छल और ईर्ष्या के कारण निर्दोष लक्ष्मी को नदी में धकेल दिया, तब ऐसा प्रतीत हुआ कि अधर्म की जीत हो गई है। लक्ष्मी जैसी पवित्र आत्मा जो सदा सत्य और प्रेम में थी, अंधकार और जल में डूब गई। लेकिन मित्रों, सत्य का प्रकाश कभी बुझता नहीं। प्रभु का न्याय भले देर से हो, पर वह सटीक और अटल होता है। भगवान हर उस आत्मा के साथ है जो निर्दोष होकर भी पीड़ा झेलती है। जब समय पूरा हुआ तो वही लक्ष्मी नए रूप में पुनः प्रकट हुई, ताकि अधर्म के विरुद्ध धर्म की लक्ष्मी फिर जल सके। राजा धर्मसेन जब सच्चाई को समझते हैं, जब उन्हें अपनी भूल का एहसास होता है, तब वे वही मार्ग चुनते हैं जो धर्म का है। वे अधर्म को सहन नहीं करते, बल्कि उसे दंड देते हैं। यही वह क्षण है जब मानव का हृदय ईश्वर की इच्छा के अनुरूप हो जाता है। यह सीख हमें यह समझाती है कि धर्म का साथ देना ही सच्चा साहस है। साहस केवल तलवार चलाने में नहीं है, बल्कि अपने प्रिय के विरुद्ध भी सत्य का पक्ष लेने में है। प्रभु श्री राम ने भी यही दिखाया था। जब रावण ने अधर्म किया, जब उसने माता सीता का अपहरण किया, तब श्री राम ने धर्म की रक्षा के लिए उस अधर्म का अंत किया। उन्होंने कहा था, धर्म वही है जो न्याय और करुणा से जुड़ा हो और अधर्म वही जो दूसरों के अधिकार को छीन ले। राजा धर्मसेन भी उसी भावना के प्रतीक बनते हैं। उन्होंने जब देखा कि बड़ी रानी ने छल किया, तो उन्होंने उसे दंड दिया, क्योंकि न्याय केवल राजा का कर्तव्य नहीं, बल्कि भगवान का आदेश है। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि जब भी संसार में अधर्म बढ़ता है, तो कोई न कोई लक्ष्मी जन्म लेती है, जो अपने प्रकाश से अंधकार मिटाती है। हर युग में एक लक्ष्मी होती है, जो हमें याद दिलाती है कि ईश्वर का न्याय जीवित है, वह कभी समाप्त नहीं होता। साधु बाबा का तप और उनकी आस्था भी इसी शिक्षा का हिस्सा है। उन्होंने अपनी बेटी को खो दिया, पर फिर भी उन्होंने ईश्वर पर विश्वास बनाए रखा। उन्होंने अधर्म को स्वीकार नहीं किया, बल्कि धर्म के मार्ग पर चलते रहे। यही वह धैर्य है जो अंत में न्याय का द्वार खोलता है। बंदरिया की भूमिका भी इस सीख का विस्तार है। उसने अधर्म के विरुद्ध मौन होकर भी कार्य किया। उसने राजा को उस गांव तक पहुंचाया जहां सच्चाई छिपी थी। मित्रों, यह हमें बताता है कि धर्म की रक्षा करने के लिए केवल शब्द नहीं, कर्म भी आवश्यक है। जो व्यक्ति अपने कर्म से सच्चाई की सहायता करता है, वह स्वयं ईश्वर के कार्य में सहभागी होता है। और फिर जब राजा धर्मसेन ने अपने न्याय के निर्णय में कठोरता दिखाई, जब उन्होंने बड़ी रानी को उसके कर्मों का फल दिया, तब यह सिद्ध हुआ कि जो अधर्म करता है, उसे अपनी ही करनी का दंड भोगना पड़ता है। यह प्रकृति का नियम है, यह ईश्वर का विधान है। किसी के पास कितना भी बल, धन या पद क्यों ना हो, अगर वह अन्याय करेगा तो उसका पतन निश्चित है। प्रभु श्री राम ने भी यही कहा था, अधर्म का अंत निश्चित है, चाहे उसे कितनी भी देरी क्यों न लगे। और यही न्याय का सार है। धर्म का मार्ग भले कठिन हो, पर वह स्थायी है। अधर्म का मार्ग भले आकर्षक लगे, पर वह विनाश का द्वार है। राजा धर्मसेन ने जब लक्ष्मी को पुनः सम्मान दिया,
जब उन्होंने सत्य को अपना लिया तो वही क्षण था जब उनका जीवन फिर से प्रकाशमय हो गया। यह हमें बताता है कि न्याय और धर्म केवल दूसरों के लिए नहीं, हमारे अपने आत्मबल के लिए भी आवश्यक है। जब हम न्याय करते हैं तो हम अपने भीतर के ईश्वर को जागृत करते हैं। मित्रों, यह तीसरी सीख हमें यह भी सिखाती है कि धर्म की रक्षा केवल ईश्वर नहीं, हर भक्त की जिम्मेदारी है। जब हम किसी अन्याय को देखते हैं, जब हम किसी को दुखी देखते हैं, तो हमें मौन नहीं रहना चाहिए। हमें श्री राम की तरह धर्म के पक्ष में खड़ा होना चाहिए, बिना क्रोध के, पर दृढ़ता के साथ। जो व्यक्ति धर्म का पालन करता है उसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। लक्ष्मी को जितनी बार जीवन में अधर्म ने गिराया, उतनी बार भगवान ने उसे उठाया। जब बंदरिया ने उसे बचाया, जब साधु बाबा ने उसे अपनाया, जब राजा ने उसे सम्मान दिया, यह सब ईश्वर की ही लीलाएं थीं, जो हमें दिखाती हैं कि धर्म की राह कठिन जरूर होती है, पर अंत में वही प्रकाश तक पहुंचाती है। और अंत में मित्रों, यही प्रभु श्री राम का शाश्वत संदेश है। धर्म का साथ देना ही सच्चा साहस है। जो धर्म की रक्षा करता है उसकी रक्षा स्वयं मैं करता हूं। इसीलिए कभी अधर्म से डरना मत, कभी न्याय के पक्ष से पीछे मत हटना, क्योंकि जब तुम्हारे साथ सत्य और धर्म है तो तुम्हारे साथ स्वयं भगवान श्री राम खड़े हैं। दर्शक बंधु, यह कथा अभी यहीं खत्म नहीं होती। अभी हम यह भी जानेंगे कि आखिर प्रभु श्री राम ने मंदोदरी से विवाह क्यों किया था। दर्शक बंधु, लंका का युद्ध समाप्त हो चुका था, रावण का अंत हो गया था, चारों ओर सन्नाटा था, पर उस सन्नाटे में भी एक स्त्री का विलाप गूंज रहा था। वह थी मंदोदरी, रावण की धर्मपत्नी, जिसने जीवन भर धर्म का पालन किया, पर अपने पति के अधर्म का बोझ सहे जा रही थी। उसके आंचल में करुणा थी, आंखों में सच्चाई। उसने रावण को कई बार समझाया था, पर जब पाप का ज्वालामुखी भड़क उठा तब वह केवल साक्षी रह गई। जब राम युद्ध के बाद लंका के राजमहल पहुंचे, उन्होंने मंदोदरी को देखा। वह राख के बीच खड़ी थी, पर उसकी आंखों में अब भी मर्यादा की रोशनी थी। राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण देखो, यह वही स्त्री है जिसने अधर्मी के घर में रहते हुए भी धर्म नहीं छोड़ा। यह वही स्त्री है जिसने अपने पति को बार बार सत्य का मार्ग दिखाया और अंत तक पवित्रता में अडिग रही। ऐसी नारी का सम्मान स्वयं धर्म की प्रतिष्ठा है। राम ने उसे सांत्वना दी और बोले, मंदोदरी, तुम्हारा पतिव्रत तुम्हारे पति के पापों से भी ऊंचा है। तुमने धर्म नहीं छोड़ा, इसलिए धर्म तुम्हें नहीं छोड़ेगा। अब लंका का भविष्य तुम्हारे हाथों में है। किंतु मंदोदरी ने आंसुओं में डूबे स्वर में कहा, प्रभु, मेरा जीवन अब किस अर्थ का है। पति चला गया, कुल कलंकित हुआ और मैं विधवा हो गई। मेरे लिए अब कौन सा मार्ग शेष है। राम बोले, नारी का जीवन केवल पति पर निर्भर नहीं होता। नारी वह शक्ति है जो धर्म की जड़ है। तुम्हारा जीवन समाप्त नहीं, अब आरंभ होगा, और इस आरंभ का उद्देश्य धर्म की रक्षा होगा। इसलिए मैं आज तुम्हारा हाथ ग्रहण करता हूं। धर्म और पुनर्स्थापन के लिए यह विवाह केवल एक रीति नहीं, बल्कि एक युग का निर्णय होगा, ताकि दुनिया जाने कि धर्म का अर्थ केवल दंड नहीं, पुनरुद्धार भी है। सभा मौन हो गई। लक्ष्मण, विभीषण, हनुमान सब नतमस्तक हो गए। मंदोदरी के आंसू थम गए। उसने देखा कि यह विवाह किसी कामना से नहीं, बल्कि धर्म के पुनरुद्धार के लिए है। उसने हाथ जोड़कर में कहा, प्रभु, यदि यह आपके धर्म की आवश्यकता है तो मैं स्वीकार करती हूं। आप धर्म के प्रतीक हैं और आपके साथ रहकर मैं इस लंका को फिर से धर्ममय बनाऊंगी। राम ने उसी दिन अग्नि को साक्षी मानकर मंदोदरी से विवाह किया। यह विवाह प्रेम का नहीं, धर्म का था। यह विवाह उस मर्यादा की पुनर्स्थापना था जो रावण के पापों से हिल गई थी। जब अग्नि प्रज्वलित हुई तब राम ने प्रतिज्ञा की, जैसे रावण के अहंकार से लंका नष्ट हुई, वैसे ही मंदोदरी की निष्ठा से यह मैं इस नारी का हाथ इसलिए नहीं थाम रहा कि वह विधवा है, बल्कि इसीलिए कि वह धर्म की लक्ष्मी है। यह विवाह अधर्म पर धर्म की विजय का अंतिम प्रतीक रहेगा। विवाह के बाद मंदोदरी लंका की धर्म माता बन गई। उन्होंने जन कल्याण और सेवा के कार्य आरंभ किए। राम ने कुछ समय लंका में रहकर धर्म और नीति की पुनर्स्थापना की। फिर उन्हें विभीषण को राज्य देकर अयोध्या लौटना था, परंतु जाते समय उन्होंने कहा, मंदोदरी, अब तुम केवल रावण की पत्नी नहीं, धर्म की पत्नी हो।
तुम्हारा नाम युगों युगों तक उस नारी का उदाहरण रहेगा जो पाप के बीच भी पवित्र रही। मेरा यह विवाह समाज के लिए संदेश है कि अधर्म के बीच भी धर्म को उठाया जा सकता है। सीता माता ने भी इस निर्णय का समर्थन किया। जब राम अयोध्या लौटे और सीता को यह सब बताया, सीता ने कहा, प्रभु आपने जो किया वही सच्चा धर्म है। यदि मंदोदरी जैसी नारी को सम्मान न मिलता तो यह संसार कभी नारी के तप और त्याग को समझ नहीं पाता। आपने धर्म का साक्षात रूप निभाया है। राम मुस्कुराए और बोले, सीते, धर्म वही है जो न्याय के साथ करुणा रखता है। यदि हम केवल पाप देखकर नष्ट करते जाएं, तो एक दिन मानवता ही नष्ट हो जाएगी। और यही कारण था कि इतिहास में लिखा गया, श्री राम ने मंदोदरी से विवाह किया ताकि संसार को यह सिखाया जा सके कि धर्म केवल वध से नहीं, पुनर्जन्म से भी स्थापित होता है। लंका फिर से बसी। मंदोदरी ने राज्य को सेवा, करुणा और शिक्षा का केंद्र बना दिया। उन्होंने अनाथों, विधवाओं और पीड़ितों के लिए आश्रम खोले। उन्होंने स्त्रियों के सम्मान की नीति बनाई और समाज में यह संदेश फैलाया, पापी का अंत आवश्यक है, पर पवित्र आत्मा का उत्थान भी उतना ही आवश्यक है। समय बीता, पर उस विवाह की स्मृति कभी नहीं मिट पाई। लोगों ने देखा कि राम का यह निर्णय केवल एक विवाह नहीं था, बल्कि धर्म की पुनर्स्थापना का सबसे गूढ़ उदाहरण था। आज भी जब हम कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, तो उसमें यह भी शामिल है कि उन्होंने नारी के सम्मान और धर्म की रक्षा के लिए स्वयं की मर्यादा तक को दया में बदल दिया। इसलिए कहा गया, राम ने मंदोदरी से विवाह इसलिए किया क्योंकि धर्म के शत्रु के घर में भी धर्म की लौ जल रही थी और राम उस लौ को बुझने नहीं देना चाहते थे। दर्शक बंधु, कथा को यहीं विराम देते हैं। अगर आप भी मेरी तरह भगवान श्री राम के सच्चे भक्त हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखकर वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।